इस्कॉन टेम्पल बेंगलोर। ये देखें, बेंगलोर का ये मुख्य द्वार है इस्कॉन टेम्पल का। आप सभी का योर ट्रैवल जर्नी में स्वागत है। आइए आपको बेंगलोर के इस्कॉन मंदिर का अंदर का दर्शन आप सभी को कराते हैं और इस मंदिर के बारे में जो भी होगा अंदर चल के आपको बताते हैं। तो आइए इस्कॉन टेम्पल बेंगलोर में आपका फिर से स्वागत करते हैं। नमस्कार। इस्कॉन टेम्पल के चंद सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो तल आता है उसमें स्वर्णिम स्तंभ, ये हमारे साउथ मंदिरों के खास देन है। इस तरह के स्वर्णिम स्तंभ मंदिर के प्रारंभ में स्थापित किया जाता है और वहाँ काफ़ी बड़ा प्रांगण होता है जिसमें भक्तगण थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, आपस में कुछ क्षण प्रभु के शरण में व्यतीत कर सकते हैं। साथ ही आप देख रहे होंगे हरि नाम द्वार, यहीं से मंदिर का प्रवेश द्वार है जिसको इतना सुंदर सा नाम दिया गया, हरि नाम द्वार। और सिर्फ हरि नाम ही पर्याप्त नहीं है, यहाँ पर एक पत्रक हमें दिया जाता है जिसमें भारत के कई भाषाओं में इस्कॉन मंदिर का मूल मंत्र दिया जाता है। वो इस प्रकार है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक और खासियत मैं बताता हूँ, हरिनाम द्वार में जब आप प्रवेश करेंगे तो ये मूल मंत्र की ध्वनि लगातार चलती रहती है और चूँकि ये मंत्र है और कोई भी मंत्र कम से कम 108 बार ज़रूर इसका जाप करना चाहिए। देखिए सामने मंत्र की स्लिप आपको दी गई है, इसको देखते रहिए और ये 4 लाइनें हर स्टेप पर बोलने के बाद अगले स्टेप पे कदम रखिए। तो इस तरह से ये हमारा मंदिर का प्रवेश द्वार। साथ ही साथ अभी हम आपको मंदिर के अंदर जब प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर आपको वो स्टेप दिखाएंगे 108 स्टेप, जिसको पूर्ण करने के बाद हम मंदिर के ऊपरी तल पर जाते हैं और जहाँ पर भगवान नरसिंह का दर्शन होता है। उसके पश्चात जस्ट और ऊपर चढ़ने पर भगवान वेंकटेश नजर आते हैं और वेंकटेश के बाद सीधे इस्कॉन टेम्पल में हमारे कृष्ण जी, बलराम जी और प्रभुपाद जी महाराज का दर्शन होता है। तो ये देखिए अब हम आ गए 108 स्टेप फॉर मंत्रास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 4 लाइनों का जाप करने के बाद फिर आप अगला कदम अगले स्टेप पर रखेंगे। इस तरह से हमारा ये 108 स्टेप करने के बाद ऊपरी तल पर हम प्रवेश करते हैं और सामने नरसिंह मंदिर हमें नजर आता है। भगवान नरसिंह का आइए दर्शन करते हैं।
अब वहां से चंद सीढ़ियां ऊपर हम चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद इस्कॉन मंदिर का मुख्य मंदिर आपके सामने है। सामने भगवान का विग्रह है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान नरसिंह जिनका दर्शन अब आप कर रहे हैं। अब मंदिर के बाद जब नीचे हम उतरने लगते हैं तो तमाम प्रसाद का काउंटर नजर आता है। ये प्रथम प्रसाद काउंटर है। साथ ही साथ कुछ धार्मिक विधि विधान को पूर्ण करने का साधन का विक्रय यहाँ किया जा रहा है। देखिए भगवान कृष्ण की बंसरी, ये भी साथ में चंदन की लकड़ी, धूप, दीप और मंदिर में सजाने के लिए ये पादप वृक्ष जैसा छोटा छोटा। ये देखिए प्रसाद, जिसका रेट भी यहाँ लिखा हुआ है। इस रेट में शुद्ध देसी घी का यहाँ पर मिष्ठान वितरण के लिए रखा गया है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो एक चित्रित वीथिका नजर आती है, जिसमें इस मंदिर का खास चित्र और बीच बीच के अन्य साधन दिखाए गए हैं। ये देखिए भगवान कृष्ण राधा का चित्र, मनमोहक चित्र, साथ ही साथ कुछ और भी हमारे पूजनोत्सव सामग्री। चलिए अब और आगे चलते हैं और ये देखिए तमाम चित्र, विग्रह, साथ ही साथ वेजिटेरियन केक। यदि आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो यहाँ से वेजिटेरियन केक ले सकते हैं। साथ ही साथ और देखिए तमाम मिष्ठान्न की वैरायटी, नमकीन, समोसे, धूप, दीप, तमाम सौंदर्य प्रसाधन, कुछ थैलियां। आप देख रहे होंगे इस तरह से मन को कृष्णमय करने के लिए आपके रास्ते में दोनों तरफ मंदिर की तरफ से दुकानें लगाई गई हैं। इसमें तमाम आपको दिखाई दे रहे होंगे हमारी माताओं बहनों के लिए सौंदर्य का प्रसाधन।
देखते जाएं और जो मन करे खरीदते जाएं। ये देखिए भगवान का मिष्ठान समोसा चटनी के साथ एकदम गरम समोसे यहाँ उपलब्ध रहते हैं। पकौड़ी, यहाँ पे एक तरह का हलवा होता है, वो देखिए 30 रुपये प्लेट। इस तरह से मंदिर में लगभग 2 घंटे आप व्यय करके बड़े आराम से आखिरी पॉइंट तक आ सकते हैं। और आने के बाद सबसे लास्ट में खिचड़ी प्रसाद आपको दिया जाएगा, जिसका कोई शुल्क नहीं है। वो मंदिर की तरफ से सभी भक्तगणों को निःशुल्क उपलब्ध होता है। तो इस विधिका के बाद हम लोग उस प्रसाद वितरण हाय, जगह पर आई एम तृप्ति, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ से? महाराष्ट्र में पुणे से। अरे वाह, बहुत बढ़िया जगह, शिवाजी की जगह से। हाँ, प्रसाद खाया? हाँ प्रसाद खाया ना। और ये हमारे सुशील जी, कैसा लग रहा है प्रसाद भाई पाके? नहीं, बहुत ही टेस्टी है और प्रसाद वैसे भी टेस्टफुल होता है। तो ये देखिए यहाँ पे खिचड़ी प्रसाद दिया गया है और इस खिचड़ी प्रसाद के साथ इस इस्कॉन मंदिर बेंगलोर का हम लोग समापन यहाँ कर रहे हैं। तो चलिए फिर अगले विजिट के लिए हम लोग तैयार रहते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बेंगलोर के इस्कॉन मंदिर का यहाँ पर प्रदक्षिणा पूर्ण होता है और ये देखिए ये पीछे ये ब्रिज है, इस ब्रिज से हम लोग बाहर अब निकल रहे हैं। तो अगले ब्लॉग के लिए आप तैयार रहिए, अगला ब्लॉग हम आपको फिर आगे दिखाते हैं। धन्यवाद।